ठीक है। नाउ तो इसीलिए हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, जो फ्रंटल लोब है वो मोटर है, ओके, पैरिएटल लोब है वो सेंसरी है, ऑक्सीपिटल लोब का मेन काम है विजन रिलेटेड, एंड टेम्पोरल लोब में आपका होता है क्या, हियरिंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, स्मेल एंड इमोशंस। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से इस सब काम हो गए हमारे किसके, सेरेब्रम के। ओके, so these are the different functions of the cerebrum as we had written here also. तो इसीलिए मैं बस अभी लिख देता हूं वेरियस लोब्स, वेरियस various centers in the different parts of the cerebral hemisphere, hemisphere। ठीक है, ओके। थोड़ा और इसको ये कर देते हैं, चलिए। सो ये हो गया हमारा, थोड़ा छोटा करने से इधर आ जाएगा। नाउ इसीलिए जो पहला लोब है उसका काम क्या है, बोलिए। जो फर्स्ट लोब है दैट इज फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब है तो जनरली क्या होता है, मोटर। ठीक है, फ्रंटल लोब इज जनरली मोटर। फिर क्या है, पैरिएटल लोब, ये जनरली सेंसरी होता है। ठीक है, उसके बाद टेम्पोरल लोब जो है उसका काम क्या है, हियरिंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ओके, हियरिंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, और स्मेल एंड इमोशंस। ओके, स्मेल एंड इमोशंस। ठीक है, now smell and emotions। ओके, हियरिंग, स्मेल एंड इमोशंस, समझ रहे हो। एंड लास्ट जो है वो है ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका मेन काम क्या है, विजन। ठीक है जी, तो इसीलिए आप ये हमारे 4 मेजर लोब्स हैं। ओके, तो नाउ फ्रंटल लोब में हमने कौन कौन से एरियाज देखे थे, ओके, तो वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसके बाद क्या था, सप्लीमेंटरी कॉर्टेक्स। ओके, सप्लीमेंटरी मोटर कॉर्टेक्स। ओके, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, उसके बाद प्राइमरी सोमैटो मोटर एरिया।
ओके, इसको हम लोग मोटर एरिया भी बोलते हैं। फाइन। सो इसको हम लोग सोमैटोमोटर एरिया को जनरली मोटर एरिया भी बोला जाता है। ओके, तो उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया। ये सब का फंक्शन याद है कि नहीं? ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया, उसके बाद हेड रोटेशन एरिया, उसके बाद आई मूवमेंट एरिया। ओके, आई मूवमेंट, उसके बाद है आपका क्या आई मूवमेंट एरिया। तापर कौन अच्छी हैंड स्किल्स एरिया, हैंड स्किल्स एरिया। फाइन। तो इसलिए दीज आर द डिफरेंट एरियाज दैट आर सीन। तो आप यहाँ देख सकते हो। ओके, ये है सोमैटो प्राइमरी सोमैटोमोटर एरिया, ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, है कि नहीं, ये है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, ब्रोका स्पीच एरिया, आई मूवमेंट, हेड रोटेशन, हैंड स्किल्स। ठीक है, तो ये सब एरिया इधर के हो गए। अब हम लोग पैरिएटल लोब डिस्कस करेंगे। तो पैरिएटल लोब जो है उसमें आपका कौन कौन सा एरिया है? प्राइमरी बोलो, सोमैटो सेंसरी एरिया, समझ रहे हो? प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया, तापरे सेंसरी एसोसिएशन एरियाज। ठीक है, ये जो आपका सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है, ये एक्चुअली आपका क्या है? एसोसिएशन एरिया है। ओके, एसोसिएशन एरिया। फाइन। तो उसी तरह हमने क्या डिस्कस किया था कि एसोसिएशन एरिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज क्या? मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया। हाँ, तो ये सेंसरी एसोसिएशन एरियाज होते हैं। उसके बाद हमने देखा था स्टेरियोग्नोसिस एरिया। ओके, जो टू डिटेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय क्या? फीलिंग इट, बाय फीलिंग इट। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आपका स्टेरियोग्नोसिस। तो ये किस में बेस्ट होगा बोलो? किस में अच्छे से डेवलप होगा स्टेरियोग्नोसिस एरिया? बताइए, कौन छू के अच्छे से बता सकता है? तापरे हमने डिस्कस किया था 3D स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स एरिया। ओके, 3D स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स एरिया। तो इस तरह से ये सारे एरियाज आपके यहाँ हैं। टेम्पोरल लोब में कौन सा एरियाज है? तो वहां आपका है प्राइमरी ऑडिटोरी एरिया। ओके, तापरे ऑडिटोरी एसोसिएशन एरिया। ओके, उसके बाद तो इसी को हम लोग वर्निक्स एरिया भी बोलते हैं, या वर्निक एरिया। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या? स्मेल एसोसिएशन एरिया। ओके, स्मेल एसोसिएशन एरिया, लिम्बिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सारा कुछ आपका है। फाइन। नाउ आपका जो विजन लोब में आपका क्या क्या लोब है? सो मेरी विजन हाँ, प्राइमरी विजन एरिया या कॉर्टेक्स एंड विजन एसोसिएशन। एशियन एरिया। ठीक है, so these are all the different areas that are present in our brain. समझ में आ गए?
तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारा हो गया। तो इसके बारे में हम कुछ नोट्स लिखेंगे। तो नोट्स अबाउट सेरेब्रम। ओके, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको कि हम लिखेंगे सेरेब्रम के बारे में। ओके, तो क्या क्या है? तो सबसे पहले इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सेकेंड, इट इज डिवाइडेड into two hemispheres by the longitudinal fissure। ओके, लॉन्गिट्यूडनल फिशर उसको क्या कहता है? बीच से मझी सुनथानी जो होता है उसके नीचे आपका एक लंबा सा फिशर है जो हमारे ब्रेन को अलग अलग लोब्स में बांट देता है। तो इट इज डिवाइडेड टू हेमिस्फीयर्स बाय द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक है, by the longitudinal fissure। okay, next point। okay, और क्या है बताइए? the two hemispheres are attached to each other by a bundle of 10,000 neurons। okay, which is known as, क्या बताओ उसको हम क्या कहते हैं? कुछ बेसल रूट गैंग्लिया, नहीं, कॉर्पस Cortex कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस callosum, corpus callosum. कैलोसम। भैया ये सब गारंटेड क्वेश्चन है। नोट का मतलब क्या है? गौरव भूया आज नहीं है, मेरा मेरा गुड बॉय गौरव भूया। ये सर मैंने नहीं बोला। नहीं गौरव भूया जी, अगर आपको एक रोड में 2000 का नोट मिलेगा तो क्या करने का मन करेगा? उठा लेने, किसी को देने का मन करेगा ना पॉकेट में छुपा के रखने का मन करेगा? पॉकेट में छुपा के रखने का मन। तो ये भी नोट वैसा ही है, इसे पॉकेट में छुपा के रख लो। ये सब गारंटेड क्वेश्चन एरिया है। आ गया समझ? चलिए, तो the two hemispheres are attached to each other by a bundle of 10,000 neurons which is known as corpus callosum। ठीक है जी। और क्या लिखने वाले थे? yes, the outer layer made up of 5 to 6, okay, 5 to 6 layers of stellate or pyramidal shaped cells is known as क्या? known as, okay, बोलो और पेपर कप दिलो, पेपर कप ହେଲା? हाँ, पेपर कप, खाली कप दे दिया तो समझ रहे हो? Yes, sir. So the outer layer of 5 to 6 layers of stellate or pyramidal shaped cells is known as what? Cerebral cortex। ठीक है, cerebral cortex। It is made up of gray matter। समझ रहे हो? It is made up Yes, of sir. gray matter। तो उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। फुल स्टॉप। इट इज डिवाइडेड इनटू 40 फंक्शनल एरियाज known as
ब्रॉडमैन्स एरियाज। समझ गए? तो जो मैंने आपको एरियाज दिखाया है वैसे 40 एरिया हैं एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडमैन्स। ब्रॉडमैन्स एरिया। ये जब आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे अगर तो वहां वो लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग ब्रॉडमैन्स एरियाज बोलते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द cerebrum is made up of White matter. bundles of axons. The inner part of the cerebrum is made up of bundles of axons of myelinated neurons. Okay, of myelinated neurons. It is referred to as cerebral medulla. ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरेब्रल मेड्यूला। Medulla. ओके, इट इज हेंस ओके मेड अप ऑफ, तो ये किस चीज से बना है? इट इज हेंस मेड अप ऑफ क्या? वाइट White matter. White matter. मैटर। White matter. The nervous system of the vertebrates. Okay, the nervous system of the vertebrates is hollow. Okay, is hollow and there is a cavity. Okay, there is a cavity within. The cavities of the cerebral hemispheres, okay, the cavity of the cerebral hemispheres are known as first and second the क्या चल रहा है? are known as first and second. ठीक है क्या? ventricles. ओके, और paraseals. ओके, तो जो Yes. ब्रेन है वो आपका हॉलो है, इसीलिए हमारा जो क्या जो सेरेब्रम, 2 सेरेब्रम है, तो 2 सेरेब्रम के अंदर में क्या होगा? दो होल होगा, तो 2 होल का नाम क्या क्या है? पैरासील्स। और दोनों एक जैसे है ना, तो इसलिए दोनों का सेम नाम है, दैट इज कॉल्ड पैरासील्स। अंडरस्टैंड? नाउ these are lined by ependymal cells. याद है कि नहीं? ये हम लोग टिश्यू में पढ़े थे। These are lined by ependymal cells. Okay, and they are rich in क्या है? तो ये वेंट्रिकल में क्या रिच है? Cerebrospinal fluid. फ्लूइड। ओके, इसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये आपका सेरेब्रम हो गया खत्म। अब हम लोग चले जाएंगे क्या Encephalon. and rhinencephalon. ओके, तो डायनसेफेलॉन अब ज्यादा कुछ काम नहीं है, नर्वस सिस्टम में धड़ाधड़ होता है। डायनसेफेलॉन, राइननसेफेलॉन एंड मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। चलिए, तो एक फोटो आपको दिखाया जाए।
ओके, सो ये आप देखिए एक फोटोग्राफ। ओके, तो ये आपका जो ब्रेन स्टेम है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द ब्रेन स्टेम। ओके, एक और फोटोग्राफ लाया जाए, तो ये उसका साइड व्यू है, ये इसका बैक व्यू है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपके दो अलग अलग व्यूज हैं, तो ये मैंने आपको रख दिया है। तो जो लोग आते हैं उनको मैं ये नोट दे देता हूँ, तो उनको ये मिल जाएगा फोटोग्राफ। जो लोग नहीं आते हैं वो अल्लाह भरोसे हैं, तो वो उधर ही सिलाएंगे। तो ये आप देखिए, तो ये वाला पार्ट डायनसेफेलॉन है, ये वाला पार्ट ग्रीन वाला पार्ट मिड ब्रेन है, एंड ये जो ब्लू वाला पार्ट आपका क्या हाइंड ब्रेन है, एंड ये आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा नीचे मेडुला के नीचे। तो उसी तरह ये आपका डायनसेफेलॉन हो जाएगा। ओके, ये जो है ग्रीन वाला वो मिड ब्रेन है, एंड ब्लू एंड नीचे जो है ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज योर आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो इसीलिए अब हमारा डिस्कशन है डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन जो है वो हमारा बी है, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो इसका एक और नाम होता है, तो डायनसेफेलॉन का एक और नाम है थैलामेन सेफेलॉन। ओके, थैलामेन सेफेलॉन सिंगल वर्ड है। तो इधर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ इट इज मेड अप ऑफ 3 थैलामस। तो ये 3 अलग अलग थैलामस से बना होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ 3 थैलामस। तो नंबर ए एपिथैलामस, तो इट इज नॉट nervous in origin and function। समझ रहे हो, तो ये नर्वस सिस्टम में है जरूर, बट ये नर्वस सिस्टम का ओरिजिन नहीं है, मतलब ये एक्टोडर्मल नहीं है। ओके, तापरे बी होची थैलामस। तो थैलामस क्या है, इट इज ए रिले सेंटर। देखो अब क्या है, हमारा जो मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है बताइए, हमारा जो मेन पार्ट ऑफ सेरिब्रम। द ब्रेन है वो सेरेब्रम है। तो ये लोग उधर को खबर लेकर जाएंगे, वहां से खबर लेकर आएंगे। जैसे आज भूमिका आई है कि नहीं ना, वो सो रही है अभी तक, बताइए भूमिका आ गई ना, सो रही है, बताओ। नहीं आई है सर। नहीं आई है सर। वो सो रही है, उसका ड्यूटी था ना मेरे को जगाना, तो वो लेट हो गई। चलिए, आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया, तो आपका कंटेंट 1 घंटे का कम जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए, तो इसीलिए जो आपका माने मेन थिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थैलामस। अब जैसे प्रत्याशा है, वो स्टैंड इन मॉनिटर है, तो वो उसका काम क्या है कि जो मैं बोलूं वो आपको बोले, जो आप बोलो वो मेरे को बोले। मीन्स शी इज व्हाट, शी इज ए रिले सेंटर। समझ रहे हो कि नहीं। तो मेरा मैसेज लेके आपको देना, एंड आपका मैसेज लेकर मेरे पास आना। कोई शक, नो सर। नो सर। समझ रहे हो। तो उसी को हम लोग रिले सेंटर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए वो हमारा कम्युनिकेशन या रिले सेंटर होता है। थर्ड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो थोड़ा important पार्ट है, फाइन। सो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस।
लिपाक्षी आ गई। ओके चलिए, तो इसीलिए अब बैक टू बिजनेस। तो इट इज ए रिले सेंटर एंड थर्ड पार्ट जो है हमारा, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो एक्चुअली एक चीज याद रखेंगे, ग्रे मैटर में अगर व्हाइट मैटर है, सो दैट इज व्हाइट मैटर में अगर ग्रे मैटर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सो दैट इज नोन एज, बोलो, what do we call it? Nuclei. समझ में आ पर गया? ग्रे मैटर में व्हाइट मैटर के कहाँ से व्हाइट आएगा? मैटर में अगर ग्रे मैटर हुआ तो, ओके, अगर व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर, अरे व्हाट इज ग्रे मैटर? अब तुम भूल जाते हो ना। ग्रे मैटर का मतलब सेल बॉडी का होना। यस सर। यस सर। तो इसलिए अगर व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर आया तो उसको हम माने सेल बॉडीज आए तो वो डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए भाई, डाटा प्रोसेसिंग करेगा कौन? आपका ग्रे सेल मैटर। बॉडी। हाँ, सेल ग्रे बॉडी, मैटर। एक ही बात है, सेल बॉडी करेगा। तो ये जो सेल बॉडी है ये वहां है, तो इसलिए वो काम वो करेगा। कोई शक? नो चलिए, सर। तो इसीलिए नो। आपका जो हाइपोथैलेमस में है उसमें 10-12 न्यूक्लियाई है। ओके, देयर आर 10-12 डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो इसीलिए वो लोग क्या करेंगे? वो रिले करेंगे। अंडरस्टैंड? तो देयर जॉब इज टू रिले दी मैसेजेस। तो ये आपको देखिए एक फोटो में दिखा रहा हूं। तो ये आपके अलग अलग न्यूक्लियाई हैं हाइपोथैलेमस के, देख रहे हो? तो साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप जेजेस के पार्टी में रहेंगे तो ऐश करेंगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे। तो आया समझ में? बट आप लोग हर समय दूसरे पार्टी में चले जाते हो, काजू पार्टी में। क्या बोल रहे प्रत्याशा? चलिए, नो सर, हम हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहते हैं। हाँ चलो। तो इसीलिए जो हाइपोथैलेमस है, तो इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्या, डायनसेफालॉन। तो ये डायनसेफालॉन का लोअर मोस्ट पार्ट है। ठीक है जी। एंड इसमें क्या भरा है? ओके, ये छोटा सा है, ओके, बट इट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड। ओके, इट इज वेरी स्मॉल बट इट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड। वैस्कुलराइज्ड का मतलब क्या है? तो इट इज वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में 1/300 पार्ट ऑफ ब्रेन। समझ रहे हो? ये इतना छोटा सा है, वेरी स्मॉल बट हाईली वैस्कुलराइज्ड। ब्लड सप्लाई भरा हुआ है। क्यों? आप जानते हो एक डिवोटेड ब्लड सिस्टम है उधर, क्या कहते हैं उसको? कौन सा डिवोटेड सर्कुलेटरी सिस्टम है उधर? पोर्टल कौन सा? सिस्टम। हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम जो है। हाँ, ओके, यस सर। okay, where is highly vascularized, it has, okay, many nuclei. So what is nuclei? Gray matter in white matter. समझ रहे हो? तो न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? ग्रे मैटर इन व्हाइट मैटर। आप देख रहे हैं ये सब जो डॉट 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 है, ये सब ग्रे मैटर है, बट बेसिकली ये क्या है? व्हाइट मैटर है। ओके, तो इसमें अलग अलग एरियाज है। दीज कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स। ओके, तो ये क्या करता है? दीज कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। समझ रहे हो? तो ये आपको वेरियस एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है।
Okay, various aspects of human physiology. Okay, तो लाइक कौन कौन सा करेगा देखा जाए तो लाइक बताइए, आप देखकर बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तापर इसको हम लोग होम्योस्टैटिक सेंटर भी बोलते हैं। मतलब क्या, इट कंट्रोल्स द होम्योस्टैसिस प्रोसेस। ओके, जैसे होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है, हर चीज को कांस्टेंट रखना। आपका ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37 है तो 37 रखना। ओके, दुनिया में कुछ मर्जी हो जाए आपको 37 रखना है। उसी तरह से आपका शुगर लेवल, आपका सॉल्ट लेवल, ये सब ठीक है। इसको हम लोग थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। क्यों बोलो thermostat of the body, as it maintains our body temperature। एक ही बात है, इसको मैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बना लिया, as it maintains our body temperature at 37 ओके डिग्री सेंटीग्रेड। समझे कि नहीं? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने में कौन मदद करता है? आपका हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल्स द एंटेरियर पिट्यूटरी। ओके, सो also neuroendocrine इंटीग्रेशन। तो अगर हम लोग एक हाइपोथैलेमस को एक नर्वस सिस्टम का पार्ट मान ले तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का भी इंटीग्रेशन का एक उदाहरण देता है। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट अनदर पॉइंट। तापरे आप देख रहे हो यहाँ सब अलग अलग सेंटर्स दिया है। तो इट कंट्रोल्स क्रूड रिफ्लेक्सेस लाइक, कौन कौन सा देखिए इधर क्या लिखा है, हंगर, रेज, सैटिएटी। ओके, तो लाइक हंगर, रेज का मतलब गुस्सा आना, सैटिएटी का मतलब तृप्त होना। अब प्रत्याशा जो है, प्रत्याशा आज मटन तरकारी है ची, तो आप कितना रोटी खाओगे? सर 3-4। 3 न 4? 3 सर। 3 फ्री का है? हाँ सर 3 ही। अरे बड़ा गर्मा गर्म प्यार से पतला सा रोटी है, परफेक्ट मटन कसा है, तो कितना खाओगे? 4। 4 खाओगे, तो इससे ज्यादा थोड़ी खाओगे। तो क्यों क्यों खाए 4 खाए, आज ज्यादा क्यों नहीं खाए? बोलो, और ज्यादा सर क्यों नहीं? उतना ही, माने उतना ही खा सकते। आप तृप्त हो गए कि नहीं? यस सर। अब सैटिएटी समझ में आया? ओके, हाँ यस सर। थर्स्ट, हाँ थर्स्ट, ओके थर्स्ट सेंटर। उसके बाद क्या है, स्वेटिंग, पैंटिंग। पैंटिंग मतलब जो कुत्ता करता है, ओके जीभ फड़फड़ाना, ओके पैंटिंग। ओके,
तो ये क्रूड सेंटर्स है तापरे। और क्या करता है, इट ऑल्सो रिलीजेस, ओके, इट ऑल्सो रिलीजेस क्या, टू हॉर्मोन्स इन द व्हाट, posterior pituitary, ओके। कौन कौन सा, नंबर 1 है ऑक्सीटोसिन, ये कहां से आया, फ्रॉम पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। तो समझ रहे हो, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वहां से कौन सा हार्मोन आया, ऑक्सीटोसिन, ओके। तो वहां से आ गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ओके। एंड नंबर 2 है एडीएच, फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, समझ रहे हो, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो समझ में आया, तो ये जो हार्मोन्स हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं, ओके। एडीएच का और नाम है वैसोप्रेसिन, वो आप जानते हो। नाउ इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एंड पिट्यूटरी by secreting RH and IH hormones. So also a part of the endocrine system. आ गया मजा? तो ये हमारा क्या है, तो these are the different areas, ओके। तो ये आपका हाइपोथैलेमस का बहुत